हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। होली हो या दिवाली, हमारे घरों में हमेशा गुजिया चंद्रकला ज़रूर से बनाई जाती है। एक एक गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम क्रिस्पी, अंदर से स्टफिंग भरी होगी। एक भी गुजिया आपकी खुलेगी नहीं। आपकी गुजिया बहुत ही मज़े की बनेगी, फूली फूली बनेगी। एक ही स्टफिंग से हम दो तरह की गुजिया और चंद्रकला बनाएंगे। आप इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ देखिए, हमने चंद्रकला बनाई है, बिल्कुल स्टफिंग से भरी हुई है, फुली लोडेड है, बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पहले स्टफिंग को बना लेते हैं। पैन में 1 चम्मच घी लिया है, काजू बादाम पिस्ता को चॉप कर लिया है और घी में भून लेंगे और गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे। इसे हल्का सा ही भूनना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। और 1 चम्मच घी और लेंगे और 1 कप नारियल का बुरादा और थोड़ा सा किशमिश, इसको भी भून लेंगे। गुजियों में ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कोकोनट का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसको हल्का ब्राउन करने के बाद इन सबको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम खोए को भून लेंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी खोया लिया है, इसको तोड़ के पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको धीरे धीरे चलाना है लो फ्लेम पे, ताकि हमारा खोया जले नहीं, अच्छे से धीमी आंच पे अच्छे से पक जाए। खोया अच्छे से पका रहेगा तो गुजिया की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा लंबी रहेगी, गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होगी। और इसको अच्छे से धीमी आंच पे पका लेना है, बराबर चलाते रहना है कि खोया नीचे से जले नहीं। और जब इसमें से घी रिलीज़ होने लगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, थिक होने लगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे, उसके बाद हम इस गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और उसके बाद हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। और ये देखिए, खोया ठंडा हो चुका है, हम हाथों से छू सकते हैं और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट जो हमने इसको फ्राई करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है और सारी चीज़ों को ठंडा ही मिक्स करना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप पिसी चीनी ऐड करेंगे और सबको इक्वल मिला के अच्छे से मिक्स करके और इसका आप मिठास चेक कर सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है। और इसको मिक्स करके साइड में इसकी फिलिंग को रख देंगे। अब हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। ये फिलिंग हमने चंद्रकला के लिए भी बनाई है, क्योंकि दोनों हमें बनाना है, गुजिया और चंद्रकला, तो इसलिए ज़्यादा सी हमने फिलिंग बना के तैयार की है। और ये दोनों मिठाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप किसी भी फेस्टिवल में इसको बनाएं, बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। अब आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी मैदा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और 4 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। और सबको, मैदे को, घी को और नमक को अच्छे से हाथ से मसल मसल के मिक्स करना है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथना शुरू करते हैं। इसका सख्त टाइट डो बनाना है, गीला डो नहीं बनाना है। और अच्छे से इसको गूँथना है। अब हमारा आटा गूँथ चुका है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और गुजिया अच्छी बने। अब यहाँ पर गुजिया बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पूड़ी का साइज़ एक छोटी रोटी बेल लेना है। अब बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है। इस तरह से मोल्ड पर रोटी को डाल देंगे और 1 चम्मच स्टफिंग भर के रख देंगे। चारों ओर से पानी लगाना है, इस तरह से दोनों साइड को चिपकाते हुए अच्छे से सील कर लेना है। अब देखिए, इसी तरीके से बना लेना है। अब मोड़ को खोलकर गुजिया को निकाल लेंगे। इस तरह से इसे बनाते जाना है। बहुत ही खूबसूरत सी गुजिया बनके तैयार है। इसी तरीके से सारी गुजियों को बना के तैयार करके ढक के रख लेना है। ये देखिए, इतनी सारी गुजिया हमारी बनके तैयार है। तो अब गुजिया को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना है। तेल बहुत तेज़ गरम नहीं करेंगे, हल्का गरम रखना है। और गुजिया को इसमें डाल देंगे। एक बार में 3 से 4 पीस गुजिया डालेंगे और फ्राई होने के लिए रख दें। गुजिया में हल्का कलर आने लगा है। अब इसकी साइड को बदल देंगे और दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है।
देखिए कितनी सारी गुजिया बन चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गुजिया बनी है। अंदर से स्टफिंग भी पूरी तरह से भरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी गुजिया बनी है। आप ये देखिए कितनी बेहतरीन मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी गुजिया बन के तैयार है। आप देखिए एकदम फुली लोडेड है और बहुत ही मज़े की बनी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करें। और होली पर बहुत सी सारी रेसिपी आने वाली है मेरे चैनल पर, आप ज़रूर से देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं। आटे की एक लोई लेंगे, उसको रोटी के साइज़ में एक बड़ा रोटी बेल लेंगे। इस तरह से गिलास से इसको कट कर लेंगे। हमारे पास 4 पीस निकल आए हैं। अब पूरी के किनारों पर पानी लगाएंगे और बीच में 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अब दूसरी पूरी को उसके ऊपर रख देंगे और किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। आप इसे प्रेशर देते हुए चारों तरफ से इसको पिंच करते हुए इसको सील कर लीजिएगा, जिससे चंद्रकला की स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। चारों तरफ से इसको सील कर लेंगे और दूसरा इसके ऊपर जो पैटर्न बनाना है वो आसानी से बन जाएगा। अब इस तरह से मोड़ते हुए इसके किनारों को बना लेना है। बहुत ही आसानी से इसके किनारे बन जाते हैं और इस चंद्रकला को आप बिना फ्राई किए हुए हफ्ता से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। आप देखिए इस तरीके से इसके पैटर्न बनते जा रहे हैं और लास्ट में इसको इस तरीके से सील कर लेना है। अच्छे से दबा के प्रेशर से सील करना है कि ये चंद्रकला खुले नहीं। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है, कितनी मज़े की बनी, कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए अब फ्राई करने की तैयारी करते हैं। ये देखिए इसी सेम मेथड से हमने 10 से 12 चंद्रकला बना के तैयार करके रख ली है। अब इसको चलिए फ्राई कर लेते हैं। तेल को हल्का गरम करेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर चंद्रकला को फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बस कलर आने पर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। एक बैच में फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। बस इसी तरह से आप सारे चंद्रकला को बारी बारी करके फ्राई करके निकाल लें। ये देखिए मेरी सारी चंद्रकला फ्राई हो चुकी है। अब इसकी चाशनी को बना लेते हैं। अब एक पैन में 1 कप चीनी डालेंगे और हाफ कप पानी डालेंगे और 1 पिंच येलो फूड कलर डालेंगे, जिससे चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 2 इलायची को खोल कर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और चाशनी में एक उबाल आ चुका है और ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, बस एक हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। और अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बहुत तेज़ गरम चाशनी में चंद्रकला को नहीं डालेंगे। चाशनी हल्की गरम है और चंद्रकला हल्की भी गरम है। अब इसको चाशनी में डाल देंगे और इसको अलट पलट कर लेंगे और इसे तुरंत बाहर निकाल देंगे। चाशनी में चंद्रकला को नहीं छोड़ेंगे। ये चंद्रकला पूरी तरह चाशनी में कोट हो चुकी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर चांदी वर्क और पिस्ते को कट करके ये डाला है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी चंद्रकला खस्ता बनके तैयार है। आप अपने त्यौहार पर इसको ज़रूर से बनाएं। इसके ऊपर हमने चम्मच से चाशनी भी थोड़ी बहुत डाली है ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए और मज़े की लगे। बहुत ही बेहतरीन खस्ता स्टफिंग वाली हमारी चंद्रकला तैयार है। बहुत ही मज़े की है। अब इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। अंदर से बहुत ही जूसी है, ऊपर से सख्त है, बहुत ही क्रिस्पी है, मज़ेदार सी है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। कमेंट में ज़रूर से बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर बहुत ही होली की स्पेशल रेसिपी आने वाली है। आप ज़रूर से विज़िट करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ओके बाय।